पोस्ट हैं, लेकिन उससे ज़्यादा लोग तो ऐसे हैं जो पहले से सेलेक्टेड हैं एग्जाम में। लिख रहे हैं ना, यस अभी चाहिए, लेकिन जब आपको जॉब मिल जाएगी तो आपकी ये धारणा नहीं रही कि सिर्फ जॉब चाहिए, फिर तुम्हें चाहिए कि नहीं और अच्छा करना। और मनुष्य करता भी अपने जीवन में अच्छे के लिए प्रयास, सबको मैक्सिमम पे जाना होता है, और जिसके अंदर पोटेंशियल है उसे जाना भी चाहिए। तो ऐसे ही मंत्री होते हैं, जब चुनाव लड़ते हैं तो ये सोचते हैं कि भैया हम सेवा करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन भविष्य में फिर क्या होता है वो उस बात पर टिक नहीं पाते हैं। हाँ, 1% में ईमानदार लोग आते हैं। तो ये बात समझ गए यहाँ तक। तो यहाँ पर मैंने बताया लोक लेखा समिति कितने तरह की जांच करती है, मुझे बताओ। लोक लेखा समिति में मैंने आपको बताया था, आप लोगों को अगर याद हो तो, मैंने कहा था कि चाहे वो विनियोग लेखा हो, चाहे वो वित्त लेखा हो, चाहे वो सार्वजनिक उपक्रम का पब्लिक अंडरटेकिंग्स की बात हो, तो 3 तरह के लेखे पे जांच करती है, मैंने वहीं पर आपको बताया था। और इसीलिए क्या बोलते हैं, लोक लेखा समिति को क्या कहते हैं, यहाँ पे लिख लेना। कैग को, कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को, पीएसी, पीएसी बोले तो पब्लिक अकाउंटिंग कमेटी, यानी कि लोक लेखा समिति का मित्र कहते हैं। एक ही काम कर रहे हैं ना, लोक लेखा समिति का मित्र करते हैं, कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कैग इज द फ्रेंड ऑफ पीएसी, कैग इज फ्रेंड ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक है। अब अगली बात ये आती है कि भाई आपका मान के चलो अगर कैग हैं तो भारत के पहले कैग कौन बने थे, ये मुझे बताना है आप लोगों को। मैं आपको बता देता हूँ, पहले कैग थे हमारे कौन, वी नरहरि राव। नरहरि राव 1950 से 1954 तक रहे, 1950 से 1954 तक। आपसे कभी भी पूछे सेकंड कैग हमारे देश के कौन रहे हैं, दूसरे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वो अनिल कुमार चंदा रहे हैं। वर्तमान में जो है वो कौन से नंबर के हैं ये आपको बताने हैं, अनिल कुमार चंदा। एट प्रेजेंट की बात करें हम, वर्तमान में कौन रहे हैं, तो वर्तमान में प्यारे साथी रहे हैं के संजय मूर्ति। वर्तमान में कौन है, के संजय मूर्ति। अभी पिछले वर्ष ही 2024 में ही बने, 2029 तक रहेंगे, है ना, तो 2029-30 जो भी बनेगा 6 वर्ष इनका। बहुत बढ़िया, कई साथियों ने लिखा 15वें बने हैं, 15वें, बहुत शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत शाबाश। अब देखो, अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि कैग ऐसा नहीं है कि 1950 से ही शुरू हुआ। तो कैग का जो पहला, याद रख लेना, इस बात को भी कहीं पे लिख लेना, आपका 1858 के एक्ट के तहत, 1858 का एक्ट आया था ना, तो एक्ट में 1857 क्रांति के बाद में आया था, मैंने आपको बताया। तो इस टाइम पे तो आपका पहले तो गवर्नर जनरल थे, फिर वाइस राय बनाया गया था किसको, कैनिंग को। तो कैनिंग का जो कार्यकाल है वो 1856 से 1862 है। कैनिंग से पहले 1848 से 1856 तक रहे थे डलहौजी, डलहौजी रहा, फिर कैनिंग रहा 1856 से 1862। तो कैनिंग के टाइम पे, इसके टाइम पे, कैनिंग के टाइम पे, कैनिंग के टाइम पे जो पहला कैग बनाया गया था, पहला कैग बनाया गया था, तो वो बनाया गया था एडमंड ड्रमंड को। एडमंड ड्रमंड, कौन व्यक्ति था, एडमंड ड्रमंड। लेकिन फिर उसको संवैधानिक रूप से, तो जब हमारा संविधान बन गया और हमारा संविधान लागू हुआ, और क्योंकि हमारे संविधान में ही वर्णन आया ना कैग का, तो हमारा संविधान किस तारीख को लागू हुआ, तो आप कहेंगे हमारा संविधान जो लागू हुआ वो लागू हुआ 1950 को। तो 1950 से जो आपका पद संभाला वो किसने संभाला, वी नरहरि राव ने। अब नरहरि राव ऐसा नहीं था कि ये प्रोसीजर तो चला ही आ रहा था आपका, ये तो चला ही आ रहा था एंड्रयू ड्रमंड का, ठीक है। तो इससे के चलते हुए ये 1948 में ही पोस्ट हो गए थे नरहरि राव। तो इनका टोटल कार्यकाल तो रहा 1948 से 1954, लेकिन क्योंकि एक संवैधानिक पद हो गया तो इसका कार्यकाल हम हमेशा लिखेंगे। थे तो ये पहले से, जैसे अभी मैंने बोला कैनिंग, कैनिंग का एक कार्यकाल बताया मैंने, 1856 से 62 कैनिंग रहा था, ठीक है। तो कैनिंग वाइस राय रहा। अब ऐसा, तो कैनिंग वाइस राय क्या 1856 में हो गया, आप कहेंगे नहीं, जब 1858 का एक्ट आया तो वाइस राय कहा गया था इसको। तो कैनिंग वाइस राय तो 1858 में बना, लेकिन कैनिंग तो पहले से था, गवर्नर जनरल तो पहले से था। तो यानी कि जो ब्रिटिश परंपरा चल रही थी उसके तहत नरहरि राव पहले से थे, लेकिन क्योंकि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को है तो वही लागू करना। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बोलेंगे भाई कोई दिक्कत, कोई परेशानी, सारे साथी एक बार बताएंगे, बोलेंगे भाई। बहुत बढ़िया, इतनी बातों में कोई दिक्कत। सर संवैधानिक पोस्ट कैसे हुई, अबे संविधान में जिसका वर्णन होता है वो संवैधानिक पद है। बुद्धू बच्चे, अकल के कच्चे।
एक तो बादाम खाने वाले होते हैं, मुझे लगता है तुम मूंगफली भी नहीं खाते। कम से कम मूंगफली तो खाओ भाई। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के संबंध में छोटा बादाम खाया करो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वित्त मंत्रालय के सबसे वरिष्ठ अधिकारी को मैंने क्या बताया, कैग की योग्यताएं ही नहीं बताई गई हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उसी तरह से और समान आधार पर पद से हटाया जाएगा। एकदम से ठीक है, ये प्रोसीजर सही है। भारत के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। गलत बात हो गई, गलत प्रोसीजर है। बताओ जी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के बारे में कौन सा कथन सही है, कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है? कैग पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष तक पद धारण करेगा और 6 वर्ष की अवधि के समाप्ति से पहले या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पद को रिक्त कर देगा। सही है। कैग की शक्तियां भारत के संविधान में बिल्कुल बताई गई हैं। किस आर्टिकल में बताई गई हैं शक्तियां? 148 में। 148 में तो पद बताया गया, सॉरी आर्टिकल 149 में है ना शक्तियां, 149। 148 में तो पद है इनका। कैग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के परामर्श पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं, सीधे राष्ट्रपति द्वारा, जिसको राष्ट्रपति चाहे। कैग को सिद्ध कदाचार, अब सीधी सी बात है, राष्ट्रपति साहब ऐसे गांव के लड़के को तो ले नहीं जाएंगे किसी को, है ना। कैग को सिद्ध कदाचार या अक्षमता के, यानी कि जिसने अकाउंट्स में काम किया होगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री में काम किया होगा, जो कोई व्यक्ति उसके योग्य होगा, उनको लगता होगा तो उसी को चुनेंगे। कैग को सिद्ध कदाचार या अक्षमता, दो आधार थे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए, प्रूव्ड प्रूव्ड मिसबिहेवियर था और साथ ही आपका क्या था, इनकैपेसिटी था, इनकैपेसिटी एंड प्रूवन मिसबिहेवियर। सही है दोनों, दोनों सदनों के संवेदन संवेदन हो गया दोनों का, ठीक है। दोनों दोनों 2/3 बहुमत से राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं, मैंने बताया था, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, तो ये भी उसी को देंगे। तो क्या ठीक हो जाएगा, 1 2 4 ठीक हो जाएंगे। सीडीएस बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछता है, याद रख लेना हमेशा इस बात को, बहुत अच्छे लेवल का। और कभी एग्जाम से डरना नहीं है आपको, किसी भी एग्जाम से। आपकी क्वालिफिकेशन है तो फाइट किया करो, ठीक है। अब ये सोचो कि नहीं मेरी तो योग्यताएं नहीं है, तो योग्यताएं आपको बढ़ानी होंगी अपनी। अगर आप एक मन से चीज़ों को सीखेंगे तो आप योग्य हो जाएंगे, किसी भी पद के योग्य आप हो जाएंगे। बहुत साधारण छात्रों ने पाया है और बहुत मेधावी छात्र भी नहीं पा पाए हैं, ये बात याद रख लेना। तो फिर पाया कैसे जाएगा, तो कोई फिक्स समीकरण तो है नहीं कि सिर्फ मेधावी होंगे तभी। तो कहने का मतलब है आज की स्थिति पर निर्भर नहीं करता। अगर आप आज मेधावी हैं तो आपको मेधावी बने रहने होगा, अगर आप आज औसत हैं तो आपको मेधावी बनना होगा। यानी जो अंतिम निष्कर्ष है वो तो मेधावी द्वारा ही प्राप्त किया जाएगा। आज आप कह सकते, जो साथी कैग की नियुक्ति करने की शक्ति किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास में। अभी पूछा गया पिछले साल सीजीएल में, 149 में पूछा गया है, आईबी में पूछा गया अभी 2023 में, कि कैग की नियुक्ति, शपथ एवं सेवा शर्तें इसमें बताई गई है। नियुक्ति, शपथ और सेवा शर्तें, ये तो कैग के बारे में 148 हो गया। कैग के कर्तव्य और शक्तियाँ बताए गए हैं, ठीक है, उसके पावर्स बताए गए, उसके कार्य बताए गए, उसकी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या फंक्शंस हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट, लेखा परीक्षा दोनों का करता है? तो किस में होती है रिपोर्ट? 151 में, 151 में होगी। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की लेखा रिपोर्ट का परीक्षण कौन करता है? तो उसका परीक्षण कौन करेगा? क्या एस्टिमेट्स कमेटी करती है? क्या आपका पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी करती है? नहीं भैया, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति करेगी, लोक लेखा समिति करेगी। भारत के पहले नियंत्रक और महालेखा परीक्षक क्या कौन है? तो कौन थे पहले? भारत के पहले वी नरहरि राव थे, वी नरहरि राव थे। अब एक क्वेश्चन हम आपको देंगे, जिन भी साथियों को इसको याद रख लेना, अगर आपने ध्यान दिया था तो वी नरहरि राव का कार्यकाल आपको लिखना है। क्या मैंने आपको समझाया है? दोनों चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं, ठीक है। दोनों में से कोई एक लिख देना तब भी मैं समझ जाऊंगा, आपने कक्षा को बहुत ध्यान से पढ़ा था। वी नरहरि राव का कार्यकाल, जितने भी साथी कक्षा को बाद में देखें जरूर आंसर लिखा करें, ठीक है। अब हमारी क्लास कब होगी? पहले दिन लिख के जाओ सारे लोग, कब होगी हमारी क्लास। और मैं आपको एक टास्क दे के जा रहा हूँ साथी, यहाँ पर एक टास्क है, आपको रिवाइज क्या करना है। रिवाइज यूँ तो मैंने कहा है कि हर चीज़ों को किया करो, जितने ध्यान से सब्जेक्ट को पढ़ लोगे उतना कम समय रिवीजन में लगेगा। और जितना ऊपर ऊपर से सब्जेक्ट को पढ़ोगे, हर बार रिवीजन करने बैठोगे तो कुछ ना कुछ छूटेगा। उससे अच्छा एक बार में अच्छे से पढ़ लें और फिर चीज़ों को रिवाइज कर लें, ठीक है। क्लास कब होगी हमारा? तो टास्क क्या है, किसको पढ़ के आएंगे? राष्ट्रपति को पढ़ के आएंगे। और हर अच्छे छात्र से उम्मीद करूंगा कि वो प्रेसिडेंट को पढ़ के आए, क्योंकि जब हम राज्यपाल पढ़ेंगे तो आपके लिए अब चीज़ें ऐसे चुटकी पे होंगी, चुटकी पे। आप ये पढ़ोगे ना कि अच्छा, जब हम कंपैरिजन करेंगे आप कहेंगे भैया क्लियर है, सिर्फ आर्टिकल बता दो, क्योंकि कुछ बचेगा नहीं। और
ओके, थैंक यू। अपना ख्याल रखें, बहुत सारा अच्छे से पढ़ते रहें, बस बढ़ते रहें। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना मत भूलना। एंड थैंक यू, सैल्यूट, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।